हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो कोल्ड एज अ हेल है और सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है। और हमें बताया जाता है कि उसका एक निक नेम है द परफेक्ट मैन, जो कि सिर्फ एक लीजेंड के द्वारा ही फाउंड किया जा सकता है। मतलब एक लीजेंड ही कह रहे हैं उसे। और ये एक प्रकार सी फैंटेसीज है, मतलब जो आसपास की लड़कियां उसके बारे में इस प्रकार की बातें कर रही है। उसके साथ में जो गार्ड होता है जैंग सॉन्ग, वो कहता है बुकिन गैंग इतना ज़्यादा हॉट है, अगर मैं स्ट्रेट ना होता तो मैं पक्का उससे शादी कर लेता। फिर ऑथर कहता है कि भाई सपने ही देखते रहो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। युआनजी उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि हॉल पहले से ही बुक्ड है? तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से पहले से ही निकल जाओ, तुम्हारा इन सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। जैंग सॉन्ग सामने की तरफ आता और कहता है, तुमने सीधे सीधे उसे किनगैंग कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? और ये कहते हुए काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। वो घर आते हुए कहता है, हाँ मैं बस, और कुछ कह ही नहीं पाता। तभी हमें लिंशर के डैड को दिखाया जाता है, जो कि सामने की तरफ बढ़कर कहते हैं, मिस्टर बो आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं एडवांस में? अगर आप मुझे बताते तो मैं आपको ग्रीट करने के लिए सामने ही खड़ा होता। ये तो हमारा ऑनर है कि आप हमारी बेटी की इंगेजमेंट पार्टी में आए हैं। चलिए मैं आपको सीट दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर बैठना है। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो सामने की तरफ जा रहा होता है, मतलब रोयर की तरफ जा रहा होता है। रोयर उसकी तरफ देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, अपने मन में कहती है क्या? रोयर उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है। वो अपने मन में कहती है क्या, क्या वो मेरी तरफ ही आ रहा है? क्या वो सच में मेरी तरफ ही आ रहा है? मुझे लगता है कि वो मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया होगा। वो आगे बढ़ती है और कहती है, मिस्टर वो क्या आप यहाँ पर मेरे लिए आए हैं? बुकिंग उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में देखता और कहता है, तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। और ये कहते हुए उसके सामने से निकल जाता है। इससे वो पत्थर की तरह ही जमी रह जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और सीधे वो लिंशर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देखता और कहता है, लिंशर क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? उसकी वो बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, और एक प्रकार से वो बेवकूफ़ बनने की कोशिश करती है, मतलब बेवकूफ़ दिखाने की कोशिश करती है खुद को। लेकिन इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी आंखों से ही समझ में आ रहा होता है कि वो उसे पहचानती है। और वो कहती है मैं, और वो कुछ कह ही नहीं पाती। आसपास के लोग जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई रोयर उसके रास्ते में खड़ी होती है, तो ये देखकर उसका वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते और कहते हैं, क्या तुमने रोयर को देखा? आखिर वो सोच भी कैसे सकती है कि वो मिस्टर बू को पा सकती है? सच में काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस है। आखिर मिस्टर बू उसके अंदर इंटरेस्टेड ही क्यों होंगे? आखिर उसकी हिम्मत कैसे इस तरीके से खुद को दिखाने के लिए? क्या वो अपने आप को इतना ज़्यादा समझती है? क्या उसे शर्म नहीं है ये अपने चांस को लेने के लिए? वैसे भी मिस्टर बोस में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं वैसे भी मिस्टर बोस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो उसकी बहन में इंटरेस्टेड थे। वो तो बस रास्ते में ही खड़ी थी। रोयर उसकी तरफ देखती और काफ़ी गुस्से में उन्होंने कहती है, आखिर मिस्टर बो अचानक से ही लिंशर के अंदर इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? मैं मिस्टर बो के साथ में उसे एक भी चांस नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ती और कहती है, शायद तुमने पिछली रात को ही एक आदमी के साथ पूरी रात बिताई है, और आज तुम यहाँ पर आकर मिस्टर बो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। मेरा मतलब तुम इतने जल्दी ही मिस्टर बो की फ्रेंड बन गई, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन मिस्टर वो मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर के बहुत ही ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं। अगर मैं सच कहूँ तो फ्रेंड विद बेनिफिट, वो इस प्रकार से उसे बताने की कोशिश कर रही होती है। और वो कहती है आपको उससे बचकर रहना होगा, क्योंकि वो इस प्रकार की लड़की नहीं है। किन गैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे वार्न किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन पिछली रात जिसके साथ वो थी, वो मैं ही था। वो सुबह तक मेरे साथ ही थी। लिंशर उसकी ये बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पाती। तभी आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या? और हमें रॉयर को दिखाया जाता है जिसके मुंह से तो खून ही निकलना शुरू हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जैंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और कहता है, बॉस आखिर आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हमें रॉयर को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी हो चुकी होती है और मन में कहती है, मिस्टर बो ने कहा कि वो पूरी रात लिंशर के साथ में थे, वो भी सभी लोगों के सामने। युआनजी कहता है, रॉयर क्या तुम ठीक हो? और वो अपने मन में कहती है, क्या सच में इन दोनों के बीच में कोई अफेयर चल रहा है? लेकिन तभी होश में जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है, लिंशर तू कमी नहीं, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे आगे रहने की? मैं बिल्कुल भी वो तुम्हें पाने नहीं दे सकती जो तुम पाना चाहती हो। इसके बाद हमें जैंग को दिखाया जाता है, जो कि पहले मुस्कुराता है, फिर थोड़ा और मुस्कुराता है, और फिर एक बड़ी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर ला लेता है। और वो कहता है, मुझे लगता है कि फाइनली मेरे बॉस को कुछ मिल ही गया है। और ये कहते हुए फैंटेसाइज करना शुरू कर देता है उन दोनों को, मतलब भाई क्या चल रहा है। और वो कहता है, फाइनली मेरे बॉस का इंटरेस्ट आ चुका है औरतों में, तो अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉस सिंगल नहीं रहने वाले। इसके बाद हमें हॉलवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिंशर को, जो कि बुकेन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है, बुकेन गैंग आखिर तुम सभी लोगों के सामने इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, और उन लोगों को इस तरीके से क्यों दिखा रहे हो कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है?
और जब वो ये बातें कहती है वो अपने मन में कहती है जो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है वो बिल्कुल एक पजल की तरह है, मैं उसे समझ ही नहीं पाती हूँ। मैं जब उससे मिली थी तब वो उस रात कोल्ड टॉक्सिन से अनकॉन्शियस हो गया था। और अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो उसे सिर्फ मेरे बारे में एक ही चीज़ पता थी, वो नाम जो कि मैंने उसके चेहरे पर लिखा था। लेकिन आखिर वो सभी लोगों के सामने मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। बुकिन गैंग कहता है तुम कह रही हो कि मैं सभी लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर। और ये कहते उसके पास जाता और कहता है मिस लिन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई भी मिसलीड होगा, क्योंकि कल रात को जो हमारे साथ में हुआ था वो कोई आम सी चीज़ नहीं थी जिसे मैं बस ऐसे ही भूल जाऊँ। वो उस चीज़ के बारे में सोचती है और अपने मन में कहती है क्या पिछली रात को, और तभी वो सब कुछ याद आने लगता है। और वो कहती है क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है, और ये कहते हुए ब्लश करना शुरू कर देती है। और उसके बाद उसे याद आता है कि उसने उसे किस तरीके से किस किया था, उसके कैसे कपड़े उतारे थे, उसे नंगा वहीं पर छोड़ दिया था। बुकिन किंग कहता हाँ मुझे सब कुछ याद है और अब तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए पे करना होगा। और मुझे वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से याद है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। जैसे ही वो इन सारी चीज़ों को सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एक प्रकार से चारों तरफ से उस पर एरो चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बुकिन गैंग की बातें। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद वो खांसी कहती है और खुद को शांत करते हुए कहती है, क्योंकि उसे वो सारी बातें याद है जो कि हमारे साथ कल रात को हुई थी, वो सारी वाइल्ड थिंग्स। लेकिन तुम्हें इन सारी चीज़ों को काफ़ी आराम से लेना होगा, क्योंकि तुमने इससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें देखी अपनी ज़िंदगी में, और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपना चेहरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस करती और कहती है मैंने जानबूझ करके पिछली रात को तुम्हें किस नहीं किया था, मेरे पास अपना एक कारण था इन सारी चीज़ों को करने का। ये कुछ इस तरीके से है कि मैं तुम्हारा एक फ़ेवर ले सकती हूँ, मेरा मतलब इन फ्यूचर में तुम्हें कभी भी पे कर दूँगी इस चीज़ के लिए। वो उसकी तरफ देखता और कहता है वो इन सारी चीज़ों को बस इस तरीके से नकार देना चाहती है, और वो इस तरीके से दिखा रही है कि उसने मुझ पर किसी प्रकार का एहसान किया है, जैसे कि मैं उसके हाथ का किसी प्रकार का प्यादा हूँ। वो उसकी चिन को पकड़ता और कहता ठीक है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। और कहता है सो मिस लिन, अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से पे करने वाली हो, क्योंकि पिछली रात को जो तुमने मेरा एडवांटेज लिया था। जैसे ही वो उसकी ये बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो उसे आगे बढ़कर किस कर देता है और कहता है क्योंकि पिछली रात को जो तूने सब कुछ किया था मुझे लगता है कि वो सब कुछ मुझे अपना वापस ले लेना चाहिए। लेकिन शायद सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर इस आदमी के साथ दिक्कत क्या है। वो उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। बुकिन किंग कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया? मुझे आशा है कि तुम इन सारी चीज़ों को अपना दिल पर नहीं लोगी, क्योंकि पिछली रात को तुमने भी कुछ ऐसा ही किया था। लिंशर को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसकी कॉलर को पकड़ती और कहती है लिंशर को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी कॉलर को पकड़ती है। इस चीज़ से बुकिन गैंग थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता लिंशर उसे दोबारा किस कर देती है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मन में कहता है क्या आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। इस बार लिंशर उसकी तरफ देखती है आंखों से और इशारे में कहती है मुझे हमेशा आगे बढ़ के रहना ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप की हूँ बोले। और ये कहते उसे छोड़ देती है। वो आगे बढ़ते हुए कहती है इसे इंटरेस्ट की तरह समझ लेना जो कि मैंने तुम्हें पे किया है, तुम जब चाहे तब मेरे पास वापस आ सकते हो अपने इस फेवर। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।